वॉर ट्रॉफी तो मिल नहीं रही, डोनाल्ड ट्रंप को किसी किस्म की कोई फेस सेविंग नहीं मिल रही, तो अब ये करेंगे क्या? अब ये कोई ईरानी जहाज़ जो सिविलियन जहाज़ होंगे या कोई टैंकर्स होंगे या कोई माल बरदार जहाज़ होगा, ये उसके ऊपर कब्जा करेंगे, अपने फौजियों को वहाँ पे चढ़ाएंगे, वहाँ वीडियो बनाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप उस वीडियो को या तस्वीर को दिखाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप ये कहेंगे देखें हमने ईरानी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम ईरान पे भी कब्जा कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट आपको आने वाले दिनों में अगर हालात ठीक ना हुए तो सुनने को मिल सकते हैं। फॉक्स न्यूज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीब है, यानी रिपब्लिकन वाले फॉक्स न्यूज़ देखते हैं, जबकि डेमोक्रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर CNN देखते हैं। तो फॉक्स न्यूज़ ने एक दावा किया, उन्होंने कहा जी आपने हुर्मत पर मुकम्मल कंट्रोल पासदाराने इनकलाब का है, और ये उन्होंने अपने सोर्सेज से बताया और ये सरकारी सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि बड़े मौसर तरीके से आपने हुर्मत बंद है, कई जहाज़ वापस जा चुके हैं। ये ज़रा एक तस्वीर देखें, आपको इसमें सारी कहानी समझ आएगी। ये देखें पिछले 50 दिन के अंदर जो आबना हुर्मज़ है वो किस तरीके से बंद है और वहाँ से कितने जहाज़ गुजर रहे हैं। अगर आप पिछला डाटा देखें, इसमें ये जो अलग अलग कलर्स के साथ आपको बताया जा रहा है कि कौन कौन से कलर में कौन कौन से कंटेनर्स हैं। बहरहाल ये सारे माल बरदार जहाज़ हैं जो आबना हुर्मज़ में से गुजरते थे। इनकी तादाद 150 के लगभग 125-150 के बीच में रहती थी, और जिस दिन जंग शुरू हुई उसके बाद से लेकर अब तक ये तादाद 10 तक नहीं पहुंची। सिर्फ गुज़िश्ता चंद दिनों में जब हालात बेहतर हो रहे थे तो ये तादाद 15 तक पहुंची, उसके अलावा ये कभी भी ज़्यादा नहीं हुई। तो ये तकरीबन ना होने के बराबर आबना हुर्मज़ का इस्तेमाल रह गया है। अब ईरान जो है वो ये कहता है कि यहाँ पे आप हमें सिक्योरिटी टैक्स दें और यहाँ से गुजर जाएं। इसके ऊपर बाकायदा ख़बरें छपी हैं और आबना हुर्मज़ पर सिक्योरिटी टैक्स देने वालों को तरजीहन पहले गुजरने देंगे, ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है। बाकायदा इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर जारी की गई हैं जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के झंडे लगे हुए जहाज़ वहाँ से गुजर रहे हैं, और ईरान ने एक टूल टैक्स लगाया हुआ है। वहाँ पे उनके पासदाराने इनकलाब की यूनिफॉर्म में लोग बैठे हैं और वो जो गुजरने वाले जहाज़ हैं उनसे पैसा ले रहे हैं और उनको गुजरने की इजाज़त दे रहे हैं। वैसे इस अदायगी को बिटकॉइन के अंदर या चाइनीज़ करेंसी के अंदर तरजीहन ईरान ने कहा है कि जनाब किया जाए। अब ये बाकायदा ईरान ने कहा कि हम यहाँ से गुजरने देंगे, लेकिन हमारी शराइत के मुताबिक। कालीबाफ ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी जारी किया है। पहले कालीबाफ का एक स्टेटमेंट देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वो अब क्या कह रहे हैं। एक्चुअली जब ईरान ने कल बंद किया फौरी तौर पे आबना हुर्मज़ को, तो वो रिएक्शन था ईरान का। डोनाल्ड ट्रंप ने ऊपर नीचे ऐसे स्टेटमेंट दे दिया, हालांकि आसिम मुनीर ने 3 दिन बड़ी मेहनत की है ईरान में जाके, बड़ा जोर लगाया। एक आदमी इतना ही कर सकता है, और आसिम मुनीर ने अपनी डोमेन से बाहर निकल कर जाकर जोर लगाया, कोशिश की किसी तरह मामला बन जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलवाना भी उनका मिशन है। दूसरा वो ये चाहते हैं कि जान छूटे किसी तरह। पहले ही पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क हुआ है, तो यहाँ पे और मसला बन जाएगा। तो अब और ऊपर से अरब ममालिक का दबाव भी आता है कि हमारे साथ मिलकर लड़ो। जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं वो कहते हैं जी फ़ौज लगाओ, हमने लड़ाई भी करवानी है आपसे। तो ये कालीबाफ का जो स्टेटमेंट है वो ईरान ने तो तकरीबन बातें मान ली थी, जो जायज़ मुतालबात है उनके ऊपर वो आ गए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अजीबोगरीब किस्म की हरकतें की। जब उन्हें आगाह किया गया डोनाल्ड ट्रंप को कि हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हम ये भी कर रहे हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बड़के मार दी और उसकी वजह से सारा काम ख़राब हो गया। एक गैर संजीदा किस्म की एक सियासत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। बहरहाल जो ईरानी स्पीकर कालीबाफ ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी आबना हुर्मज़ इस्लामी जमहूरिया ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है इस वक्त। हमने बारूदी सुरंगें साफ़ करने के लिए जो अमेरिका कोशिश करने के लिए आया था, इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया हमने। सूरत हाल तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच गई थी, लेकिन दुश्मन पीछे हट गया। अगर इस वक्त आबना हुर्मज़ में ट्रैफिक रवां दवा है तो ये इसलिए है क्योंकि इसका कंट्रोल हमारे हाथों में है। अमेरिका ने हालिया दिनों में नाकाबंदी का ऐलान किया है। ये एक लापरवाह और जाहिलाना फ़ैसला है। ये नामुमकिन है कि दूसरे तो आबना हुर्मज़ से गुजर सकें लेकिन हम ना गुजर पाएँ। अगर अमेरिका ने नाकाबंदी ख़त्म ना की तो आबना हुर्मज़ से आमदरफ्त को यकीनी तौर पर महदूद कर दिया जाएगा। वो तो पहले ही बहुत महदूद है, हालात इतने अच्छे तो हैं नहीं आबना हुर्मज़ में। भारतीय जहाज़ के ऊपर एक पे फायरिंग हुई है, भारतीय कंटेनर वहाँ से जा रहा था टैंकर, उसके ऊपर जो है वो फायरिंग का वाक़या हुआ है। वहाँ पे भारत में ईरानी सफ़ीर को तलब करके उससे जवाब मांग लिया गया है कि जनाब हमारे जहाज़ों के ऊपर फायरिंग हो रही है, हम तो इस लड़ाई का हिस्सा भी नहीं है। तो वो इंडिया को अपना प्रॉब्लम है, लेकिन ईरान के लिए मसला ये है कि वो नाकाबंदी जो अमेरिका ने की है उसके बाद उनकी फ़ौज को बड़े सख्त अहकामात मिले,
और वो अब किसी को गुजरने नहीं दे रहे। कालीबाफ ने एक और बात की है कि दुश्मन ने बहुत सारे मंसूबे बनाए जो कि नाकाम हो गए। उन्होंने एयरफोर्स तबाह करने का मंसूबा बनाया, वो नाकाम। मिसाइल सलाहियत ईरान की ख़त्म करने का मंसूबा बनाया, वो भी नाकाम। नेवी के खात्मे का मंसूबा बनाया, वो भी नाकाम। ज़मीनी हमले का एक मंसूबा बनाया ईरान के अंदर, वो भी नाकाम। और अब आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने का मंसूबा बनाया। इन सारे मंसूबों में हमारा दुश्मन नाकाम रहा है। ये बात की कालीबाफ ने, जो मुज़ाकराती टीम के हेड हैं। अब अल जज़ीरा ने एक खबर जारी की है जिसमें अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये दावा किया है अमेरिकी मीडिया के सामने कि ईरान के पास अब भी कम से कम 40% उनके जो ड्रोन्स हैं उनका स्टॉक बरकरार है। यानी जो ड्रोन्स ईरान ने पहले चलाए, मिसाइलों के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन ड्रोन्स के बारे में उन्होंने कहा जी कि हमें खदशा है कि ईरान के पास अगर सारे नहीं हैं तो 40% कम से कम ड्रोन्स उनके पास मौजूद है। जबकि ईरान का दावा है कि उन्होंने अपने 30% से भी कम हथियार इस्तेमाल किए। अलग अलग बातें करते हैं। अब अमेरिका का दावा है कि हमने बहुत हथियार ईरान के ज़ाया कर दिए हैं। ईरान का दावा नहीं जी हमारे पास बहुत बल्क में पड़े हैं। ऐसा दावा भी किया गया था कि ईरान के पास गालिबन कोई 80,000 के करीब ये शायद ड्रोन मौजूद हैं। अब पता नहीं इतने हैं या नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वीडियोस तो पहले जारी की गई थी। और जिस तरह ईरान ने चलाया उससे तो ये अंदाज़ा होता है कि उनके पास इनकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा है, वो कम नहीं है। अब नाज़रीन, एक तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं, फील्ड मार्शल कोशिश कर रहे हैं को फेस सेविंग मिल जाए, को मामला किसी तरफ चला जाए, जान छूट जाए, लड़ाई ना लड़नी पड़े, क्योंकि अमेरिका को अकेले लड़ने की आदत नहीं है। ये लड़ाई उन्हें अकेली लड़नी पड़ी तो उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। दुनिया के अंदर उनके पास सुपर पावर होने का एक स्टेटस है, वो दुनिया का सेवियर कहलाते हैं, लेकिन जब वो तबाही फैलाएंगे और दुनिया उन पर तनकीद करेगी तो अमेरिका पहले जैसा नहीं रहेगा, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा आलमी सतह के ऊपर। तो अमेरिका को इत्तेहादी तो मिले नहीं। अब इत्तेहादियों के बगैर अमेरिका लड़ाई लड़ना नहीं चाहता, तो डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग के लिए अब यही हमारे वाले लोग मिले हुए हैं, आसिम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये कोशिश करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इनके लिए एक इनाम भी मुकर्रर किया है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकी नकलो हरकत जो है वो बहुत तेज़ हो गई है, बहुत तेज़ हो गई है। उनके जो तैयारे हैं, जो हथियार लेकर आते हैं, माल बरदार तैयारे, वो बहुत तेज़ी से मिडल ईस्ट में नकलो हरकत कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से हथियार मिडल ईस्ट में पहुँचाए जा रहे हैं। उनके बहरी बेड़े जो हैं वो मुख्तलिफ एरियाज़ में आकर खड़े हो गए हैं, लंगर अंदाज हो गए हैं। जंगबंदी की मुद्दत का उन्होंने फ़ायदा उठाया है और अब अगर दोबारा जंगबंदी का पाकिस्तान की जानिब से या तुर्की की जानिब से या किसी और मुल्क की जानिब से मुतालबा किया जाता है तो ईरान की जानिब से हो सकता है ये मुतालबा भी किया जाए कि अमेरिका को रोका जाए कि वो खित्ते के अंदर जंगी साजो सामान की तरसील बंद करे। अब जंगी साजो सामान की तरसील बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है, यानी अब अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा हो सकता है जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने वहाँ पे हथियार पहुँचाए हैं।